हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी प्रीति मैम। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ऐसे, और ऐसे में द सोल्जर का ऐसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोल्जर का ऐसे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें हमें आज करना है पुलिसमैन का ऐसे, आज हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम सोल्जर का ऐसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के सिमिलर हमें पुलिसमैन का ऐसे लिखना है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स नीचे की तरफ दिए हुए हैं और ये हमें ऐड करने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ऐसे पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन का यूज़ का ऐसे जो है लिखना सीखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। क्लास 4th की बुक है मेरे पास, क्लास 4th के ऐसे हैं ये, और जिसका जो चैप्टर नंबर है ये 20, जिसमें हम ऐसे लिखना सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम द सोल्जर का ऐसे लिखना सीखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर पुलिसमैन का ऐसे लिखेंगे। तो पहले ये ऐसे समझ लेते हैं। ए सोल्जर गार्ड्स अवर कंट्री, जो एक सोल्जर होता है, जो एक सिपाही होता है, वो हमारे देश की रक्षा करता है। ही सेव्स अस फ्रॉम एनिमी, वो हमें दुश्मनों से बचाता है। वी लिव सेफ्टी एंड पीसफुली, वो हमें शांति से रहने के लिए, वो हमें वी लिव सेफ्टी एंड पीसफुली बिकॉज ही इज़ अवर प्रोटेक्टर, वो एक प्रोटेक्टर है, यानी वो हमें बचाता है, इसीलिए हम शांति से और सेफली रह पाते हैं। ए सोल्जर हैज़ टू अंडरगो टफ ट्रेनिंग, जो एक सिपाही होता है वो एक कठिन प्रशिक्षण या होती है एक ट्रेनिंग, जो कि बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गुजरता है, यानी कि उसे बहुत ही कठिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ही हैज़ टू लिव इन फॉरेस्ट, माउंटेन एंड डेजर्ट, वो जंगलों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, रेगिस्तान में रहता है ट्रेनिंग के लिए। देयर ही डज हीज़ ड्यूटी, क्योंकि ये क्या है, ये उसकी नौकरी है, ये उसकी ड्यूटी है। ओके, ड्यूटी प्रॉपरली, ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर पाए। ही कीप्स विगिल ऑन आवर बॉर्डर देयर, वो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करता है, वो हमें हमारे बॉर्डर की भी रक्षा करता है। ही हैज़ टू वर्क डे एंड नाइट, वो दिन और रात काम करता है। ही हैज़ टू फाइट विद द एनिमी, वो दुश्मनों से भी लड़ता है हमारे लिए। ए सोल्जर वियर्स ए स्मार्ट यूनिफॉर्म, जो सोल्जर की वर्दी है वो बहुत ही सुंदर है, यानी कि वो एक स्मार्ट वर्दी पहनता है। ए सोल्जर ऑफन सेक्रीफाइस हीज लाइफ फॉर आवर सेफ्टी, जो एक सिपाही होता है वो हमारे लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करता है, यानी अपनी जान को दाव पर लगाता है। वी मस्ट फील इंडेप्टेड टू हिम, इसीलिए हम जो है वी मस्ट फील इंडेप्टेड टू हिम, वी मस्ट पे हिम रिस्पेक्ट। तो जो एक सिपाही होता है, उसका जो हम उनके कर्जदार हैं, क्योंकि वो हमारी जान की रक्षा करते हैं। तो हम उनके क्या हैं, हम उनके ऋणी हैं, कर्जदार हैं, और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बचाते हैं, वो दुश्मनों से लड़ते हैं और ख़ुद अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसीलिए हमें प्राउड है हमारे सोल्जर्स पर। तो अब इसी की तरह हमें ऐसे यहाँ पर लिखना है पुलिसमैन का। नीचे की तरफ पुलिसमैन के जो हम ऐसे लिखेंगे, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो हमें अपने ऐसे में यूज़ करने हैं, और ये ऐसे हम लिखना सीखेंगे बोर्ड पर। तो चलिए हम पुलिसमैन का ऐसे लिखते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हमने जो है सोल्जर का ऐसे पढ़ा था, उसी तरीके से पुलिसमैन का ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करना। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, द ड्यूटी ऑफ ए पुलिसमैन इज़ टू कीप ऑर्डर एंड सी दैट द लॉ इज़ ओबेड। जो पुलिसमैन की एक ड्यूटी होती है वो ये जानने के लिए होती है कि जो सभी लोग हैं वो लॉ का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कोई जो लोग रहते हैं, कोई भी हैं अगर, तो वो रूल्स का पालन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू फाइंड आउट क्राइम्स, और वो उन लोगों को पकड़ते हैं जो क्राइम करते हैं, जो अपराध करते हैं। एंड अरेस्ट क्रिमिनल एंड टू प्रोटेक्ट लाइफ, और उनको अरेस्ट भी करते हैं, जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ते भी हैं और हमें उनसे बचाते भी हैं। दे ऑल्सो हैव अदर ड्यूटीज़, उनकी अलग भी ड्यूटी होती है, यानी और भी उनकी अलग से ड्यूटी होती हैं। सच एज लुकिंग आफ्टर द ट्रैफिक इन द सिटी स्ट्रीट्स, तो जो उनकी अलग भी ड्यूटी होती हैं, क्या क्या ड्यूटी होती है उनकी, कि उनको जो है यातायात के जो पालन, यानी ट्रैफिक का भी उन्हें देख रेख करनी होती है। एंड
एंड द ओनली वेपन अ पुलिसमैन कैरीज इन हीज ट्रंचियन अ शॉर्ट स्ट्रॉन्ग हैवी स्टिक। उनके पास एक ही हथियार होता है, जो पुलिसमैन होते हैं यानी पुलिस जो होती है उनके पास उनका एक ही हथियार होता है और वो होता है एक पतला और लंबा डंडा। बट ही डज नॉट ऑफन यूज़ इट, लेकिन वो उसका अक्सर यूज़ नहीं करते हैं। ऑफन मतलब होता है, ये ऑफन लिखा हुआ है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वे अक्सर डंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैन हाउएवर पुलिसमैन हैव टू टेक अप डेंजरस क्रिमिनल, जब वो किसी डेंजर यानी किसी खतरनाक अपराधी को पकड़ते हैं, दे आर अलाउड टू कैरी रिवॉल्वर, तो उनको बंदूक रखना भी अलाउ होता है, यानी कि वो अपने पास बंदूक भी रखते हैं। किसके लिए? जो खतरनाक अपराधी होते हैं उनके लिए। तो ये पुलिसमैन का जो ऐसे है ये आप अपनी अब नोटबुक में नोट कर लीजिए। नोटबुक है तो नोट कर लीजिए, अगर नोटबुक नहीं है अभी आपके पास तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, बुक में फिल कर लीजिएगा। क्लास 4th की बुक का ऐसे है ये, जिसमें द सोल्जर का ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ था और पुलिसमैन का ऐसे हमें लिखना था, तो वो हमने यहाँ पर सारे वर्ड्स वो नोट किए हैं जो जो इन्होंने क्लू में दिए हुए थे, तो इसको अब आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट यानी लास्ट वाला जो अभी हमारा ऐसे बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड और बच्चों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।